15 वर्षों से अकेले से मैंने पाला है। तन्हाई का अजाब मैंने सहा है। मैं रातों को जागी हूँ इसके लिए। इसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को मैंने तन्हा पूरा किया है। लेकिन इसने मेरी जागती ममता को सुलाकर मेरे अंदर की औरत को जगाया है। ऐसे कमाल है, आपका तो एक ही रात में लहजा ही बदल गया। नाइला, तुम खामखा बदल हो रही हो। तुम्हारे लिए ना मेरा लहजा बदलेगा ना दिल। एहतिशाम से शादी करना गलत था, सुंदस को पैदा करना या एहतिशाम से अलहदगी मेरी गलती थी, या सुंदस को अपनी मिल्कियत समझकर अपने साथ ले आना गलती थी। इसमें रुखसत मुझे मिले जान, इसमें रुखसत मुझे मिले जाना। ये क्या मामा, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया? अरे बेटा, ऑफिस में मीटिंग थी, देर हो गई, मैं भी बना रही हूँ बस। नहीं, इट्स ओके। आप ऐसा करें, बना के खुद खा लीजिएगा, मैं असाइनमेंट बना लूं। अरे खाली पेट कैसे असाइनमेंट बनाओगी? मैं तुम्हें ऑमलेट बना देती हूँ। नहीं, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिएगा। मगर मैं तुम्हारे बगैर कैसे खाना खाऊंगी? मैं तुम्हें बर्गर मंगवा देती हूँ। मामा मामा मामा, एक प्यारी सी माँ, आप मेरे लिए इतना फिक्रमंद क्यों होती हैं? कुछ छोटी सी बच्ची थोड़ी हूँ। अच्छा चले, ऐसा करें आप खाना बनाया, फिर हम दोनों मिलकर खाते। छोड़ना ऐसे तू मेरा दामन, देख कर ना मेरे ख्वाब धुआं, काश दामाने दिल से ले जाना। इज़्न रुखसत मुझे मिल जाना, इज़्न रुखसत मुझे मिल जाना। बोर हो रही हो? नहीं तो क्या सोच रही थी? ये सोच रही थी कि मुझे अपना बचपन कुछ खास याद तो नहीं है, लेकिन छोटी मोटी यादें हैं जो जहन में अटकी हुई हैं। जैसे कि आप मुझे कहानियां सुनाते थे और नज़्में भी पढ़ते थे, और एक अलमारी थी जिसके ऊपर से आप मेरे लिए मेरे खिलौने उतारते थे, और यहाँ कहीं एक झूला था, है ना? एक झूला था जिसके ऊपर मैं बैठती थी और आप मुझे झूला देते थे। तुम्हें ये सब कुछ कैसे याद है? तुम तो बहुत छोटी थी। बस याद है बाबा, मगर अब यहाँ आकर कोई भी चीज अपनी नहीं लगती। कोई भी कमरा या कोई भी जगह मानूस नजर नहीं आती। दरअसल इस घर को हमने रेनोवेट करवाया था, इसकी सारी कलर स्कीमिंग, फर्नीचर, पर्दे वगैरह सब कुछ चेंज कर दिए थे। आर्किटेक्ट ने सब कुछ तब्दील कर दिया। भला तुम्हें कैसे मानूस लगेगा? शायद इसीलिए। चलो बाहर चलते। क्यों? वहां क्या है? बाहर एक ऐसी चीज है जो अभी तक तब्दील नहीं हुई। चलो। गॉड बाबा, ये जगह मुझे याद है। आई रिमेम्बर, यहाँ एक तार होती थी ना, जहाँ मामा धुले हुए कपड़े फैलाती थी, है ना? So
और ये झूला, ये भी मुझे याद है, ये मेरा झूला है ना बाबा। हाँ, ये तुम्हारा झूला है। तुम्हारी दादी ने ये बांधा था तुम्हारे लिए। तुम्हें अपनी दादी याद? नहीं तो। और इस्मत फूफो? नहीं बाबा, मुझे तो बस आप याद है और आपसे जुड़ी कुछ याद। आपसे एक बात पूछूं बाबा? हाँ, पूछो। बाबा, मैं इतने बरस आपकी मोहब्बत और आपकी शफकत के लिए तड़पती रही, लेकिन आपने एक लम्हे के लिए भी मुझे याद नहीं किया। एक बार भी आपने मुझे नहीं पुकारा, एक बार भी अपनी बेटी से मिलने की कोशिश नहीं की आपने। ऐसी बात नहीं है सुंदस। कभी कभी जिंदगी में हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान अपने करीबी रिश्तों से भी दूर होने पर मजबूर हो जाता है। कुछ तो कितने गहरे होते कि मासी की तरफ पलट के देखने का हौसला ही नहीं होता। लेकिन बाबा, आपको मामा से लैदगी का दुख तो है ना? एक्सक्यूज मी, खाना लगा रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आ जाएं। नायला, आज सिर्फ चिकन बनाया तो मेरा मतलब है एक और डिश भी बना लेती। अरे नहीं बाबा, एक डिश काफी है ना। वैसे भी अब 2-4 डिशेस एक साथ थोड़ी खा सकती हूँ। खाया करो बेटे, इसलिए तो इतनी कमजोर हो तुम। तुम्हारी उम्र में तो बच्चों की बहुत डाइट होती है। आप भी ना मामा की तरह नसीहतें करना शुरू हो गए। आपको पता है, मैं जब भी खाना खाने लगती हूँ ना, तो वो उसी तरह नसीहतें करना शुरू हो जाती है। संदेश, इस घर में आपकी मामा या उनके जिक्र से किसी को दिलचस्पी नहीं है। अगर कोई और टॉपिक नहीं है तो खामोशी से खाना खाओ। संदेश, ये लो ना और डालो। तुम जानती हो, तुम्हारी नायला आंटी चिकन कोरमा बहुत अच्छा बनाती है। मेरी मामा इतनी भी बुरी नहीं है कि उनका जिक्र भी आपको इतना नागवार गुजरा। और वैसे भी आप तो कभी उनसे मिली भी नहीं होंगी ना, तो फिर आप उनसे इतनी खफा क्यों हैं? अच्छा छोड़ो बेटे इन बातों को, प्लीज खाना खाओ। सॉरी बाबा, मुझे भूख नहीं है। आप लोग खा लें, मैं बाद में खा लूंगी। इतना गुस्सा, बिल्कुल माँ जैसा। क्या हो गया तुम्हें नायला? बच्ची के साथ बच्ची बन रही हो तुम। आपने उसे नहीं देखा? माँ ने ये तरबियत की है, बड़ों के साथ किस तरह बात की जाती है ये तक नहीं सिखाया। खाने की मेज से उठकर चली गई। शायद माँ ने भी इसीलिए जान छोड़ा। क्या हो गया तुम्हें नायला? तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा था। तुमसे कुछ लेने कुछ छीनने तो नहीं आई जिस तरह तुम बिहेव करी उसके साथ? मुझसे शिकायतें मत करें, मुझे खुद अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही। पता नहीं क्यों उसे आपके करीब देखकर मुझे लग रहा है जैसे आप शायद के साथ ज्यादती कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं।
नाइंसाफी ज्यादती शायान के साथ नहीं हो रही, सुंदस के साथ हुई है इतने बरस। मेरा ज़मीर मुझसे पूछ रहा है कि मेरे इख्तलाफात तहरीम के साथ मेरी बेटी का क्या कसूर था। मेरा दिल उसके लिए दुखी हो रहा है नाइला। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। ऐसे में तो उसके साथ इस तरह का सलूक करके मेरी शर्मिंदगी में इजाफा कर रही है। क्या हम चंद रोज के लिए भी उसको वो मोहब्बत वो शफकत नहीं दे सकते जो हम शायान को इतने बरस से दे रहे हैं? चंद रोज? शायद आप भूल गए कि उसकी माँ क्या कहकर गई थी, उसे हमेशा के लिए छोड़ कर गई है। उसने कहा और तुमने मान लिया। अपने दिल पे हाथ रख के कहो, क्या तुम शायान को हमेशा के लिए अपने से दूर कर सकती हो? मुझे नहीं पता, लेकिन एहतशाम में खुद को बहुत मजबूर, बेबस और इनसिक्योर फील कर रही हूँ। नाइला, मेरे जज्बात, मेरा दिल, ये घर, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम क्यों इतना इनसिक्योर फील कर रहे हो? आपको ये सोच सोच के मत थकाओ। मैं तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, आइए आइए, अंदर आइए। शुक्रिया। आपके घर में बहुत उदासी और खामोशी है। सुंदस नहीं है क्या घर पे? जी सुंदस नहीं है घर पर। हो तभी। सुंदस के बाबा तो आ गए होंगे ना वापस अपने टूर से? जी वो अपने बाबा के साथ ही बाहर गई। अच्छा भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बच्चियों के लिए उनके बाप का साथ बहुत जरूरी होता है। बच्चे अपने माँ बाप की अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप से बहुत कुछ अडॉप्ट करते हैं। स्पेशली आपकी सुंदस जैसी बच्चियां जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। ऐसी बच्चियों को अपने रिश्तों का निभाना, उनकी अहमियत, ये सब बहुत अच्छी तरीके से आता है ना तहरीम? जी दरअसल सुंदस के वाज़े इनकार के बाद मेरा यहाँ आना बनता तो नहीं था, मगर बस अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैं चली आई। मैंने सोचा इस बहाने आपसे मुलाकात हो जाएगी। बाज लोग चंद ही मुलाकातों में अपने अपने लगने लगते हैं, जैसे सुंदस, जैसे आप। जी ये तो मोहब्बत है आपकी। क्या बात है, आप कुछ गुमसुम सी लग रही है तहरीम। खैरियत तो है? तबीयत ठीक है आपकी? जी वो जरा बीपी लो है। ओह, फिर तो मैं बहुत गलत वक्त पे चली आई। डिस्टर्ब किया मैंने आपको। आई एम रियली सॉरी। मुझे फोन करके आना चाहिए था। आप रेस्ट करें। बल्कि मेरा तो मशवरा है आपको कि आप सुंदस के बाबा को फोन करके जल्दी घर आने का कह दें। आपका इस तरह अकेले रहना मुनासिब नहीं है। जी जी बहुत शुक्रिया, बड़ी जहमत की आपने। अरे इसमें जहमत की क्या बात है तेरी, आपसे मिलना तो मेरे लिए खुशी की बात है। अच्छा अब इजाजत। आज मैं आपको गेट तक छोड़ दूं। हाँ जरूर। तहरीम, अरे तहरीम, 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 उठे तहरीम। ओह माय गॉड, तहरीम, तहरीम, मैं क्या करूं? हेलो हैदर, मैं सुंदस के घर पे हूँ, तुम जल्दी से यहाँ पहुंच जाओ। तहरीम की तबीयत खराब हो गई है और कोई भी घर पे नहीं है।
क्यों नहीं खाया तुम? आप फिक्र ना करें, मैं खा लूंगी। बेटे नायला आंटी की बातों को माइंड नहीं करना। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको ब्लड प्रेशर रहता है, हर बात की वो टेंशन ले लेती है। और कभी कभी ऐसे लोग तल्ख बात भी कह देते हैं, जिधर गुजर करना चाहिए। लेकिन बाबा, उन्होंने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं जिसका बुरा मनाया जाए। वो तो मैं ही हूँ जो जबरदस्ती आप लोगों की जिंदगी में शामिल हो गई। अगर वो इस बात से खफा है तो उनका खफा होना बनता है। अगर कोई पुरसकून तालाब में पत्थर या कंकर फेंकेगा तो दायरे तो बनेंगे ना। बहुत अक्लमंद है मेरी बेटी। मैं तो तुम्हें अभी तक वो 3-4 साल छोटी सुंदर समझ रहा था। बाबा, जब शायान आ जाएगा तो आप उसे मेरे बारे में क्या बताएंगे? जब वो आएगा देखी जाएगी कि उसको क्या कहना है। अभी तुम जाओ खाना खाओ। अब अगर आप इतनी फिक्र कर रहे हैं तो मैं खा लेती हूँ। तुम अपने बाबा से इतना प्यार करती हो। काश मैं आपको बता सकती बाबा कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम अपनी मामा के पास रह के मुझे इतना याद करती थी, इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ना तवज्जो दी, ना वक्त, ना मोहब्बत, जिसकी तुम हकदार थी। नहीं बाबा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। मेरी मामा जैसी तो पूरी दुनिया में कोई मामा नहीं हो सकती। She loves me a lot. उन्होंने टूटकर चाहा है मुझे। टूटकर चाहा है? ऐसे तो चाहत के मानी नहीं आते। इसे कैसे चाहा जाता है वो नहीं जानती। इसे टूटना नहीं आता, वो तोड़ना जानती है। तुम कैसे कह सकती हो कि इसने तुम्हें टूट के चाहा? उसे न चाहने का सलीका है, ना चाहे जाने का। बाबा, मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं सके। चल छोड़ो इन बातों को। जाके अपने लिए खाना लाओ और यहाँ मेरे सामने बैठ के खाओ। ओके, अभी आई। होता जा रहा है तो शाम को वो क्यों बदले हुए लगते हैं? और ये तब से है जब से वो लड़की इस घर से होकर गई है। उसके मनहूस कदमों ने मेरे दिल के चैन और सुकून को रौंद डाला है। हर वक्त हर लम्हा ये ख्याल बेचैन रखता है कि कहीं कुछ गलत होने जा रहा है। हैदर, बाबा, मैंने खाना अंदर ही लगा दिया, आप भी चले ना मेरे साथ। बेटी हैदर कौन है? हैदर वो मैं और हैदर यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। अच्छा, उसका फोन आ रहा था, अगर चाहो तो उसको फोन कर लेना। आजो। आपने मेरी माँ से उनका शौहर छीना है, शायद इसलिए क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, लेकिन आप कभी मुझसे मेरा बाप नहीं छीन सकते। मुझे मिले जाना।
मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने वक्त पे बता दिया तो ये सब कुछ हो गया, वरना। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? इंसान ही इंसान के काम आते हैं। टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया तहरीन को, ये बात मेरे इत्मीनान के लिए काफी है। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि अगर आप यहाँ ना होती तो क्या होता। ये सब तो कुदरत के काम है, इसमें इंसान का क्या अमल दखल। बेशक। वैसे दानियाल अंकल, क्या बात है, सुंदस और उसके फादर नहीं पहुंचे अभी तक? बेटा वो इस वक्त शहर में नहीं है, मैंने उन्हें फोन कर दिया था, बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले होंगे। अच्छा अच्छा, अब मेरा ख्याल है तहरीन को आराम करना चाहिए, अब हम चलते हैं, तो इजाजत। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। आप शर्मिंदा कर रहे हैं, तहरीन मेरी बहनों जैसी है, मैं फिर आऊंगी इससे मिलने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होती है। देखो बैठे बिठाए मेरा दिल चाहा कि मैं तहरीन से मिलूं और मैं उनके घर से ली गई। इस तरह उनकी मदद भी हो गई और इसी बहाने उन लोगों से हमारे ताल्लुकात भी बहाल हो गए। हालांकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। क्यों? क्यों जरूरत नहीं थी? आपको पता है मामा, मैंने सुंदस को फोन किया था ये बताने के लिए कि तहरीम आंटी की तबीयत ठीक नहीं, तो मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो मुझसे बात करना पसंद नहीं करती और आप कह रही हैं कि ताल्लुकात बहाल हो गए। बेटा, बाज दफा हम लोग बिला वजह परेशानियों और बदगुमानियों का शिकार हो जाते हैं। किसी इंसान को अच्छी तरह जानने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होता है ना? पता नहीं माँ। बेटी हैदर कौन है? वो उसका फोन आ रहा था, अगर चाहो तो उसको फोन कर लेना। हेलो। हेलो दानी अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सुंदस, तुम कैसी हो? खुश होगी अपने बाप से मिलके? मामा कैसी हैं? तुम्हारे ख्याल में वो कैसी होगी? तुम खुश हो, खुश रहो। वो भी यही चाहती है कि तुम खुश रहो। इसके लिए अगर उसे अपनी जान से गुजरना पड़ा तो वो ये भी कर गुजरेगी। क्या हो गया दानी अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मामा को कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो मेरी कॉल ही रिसीव नहीं कर रही। तुम्हारी माँ की इस वक्त ऐसी हालत नहीं है कि वो फोन रिसीव कर सके। उसकी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर आए थे, मेडिसिन दे के गए। क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ है मामा को? मुझे बताएं, क्या हुआ है? ये सवाल कोई और करे तो करे सुंदस, तुम तो ना करो।
दानियाल, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? क्या होना है? तुम्हें पता है तुम कल रात बेहोश हो गई थी, ड्रिप लगी थी तुम्हें। डॉक्टर्स ने बताया कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो गया है। क्यों करती हो ऐसा? खुद को अजियत देकर, तकलीफ देकर, अपनी जात की तकाजों को नजरअंदाज करके क्यों अपने साथ जुल्म करती हो? मैं अपने साथ कितनी भी हमदर्दी कर लूं, कितना भी अपने ऊपर तरस खा लूं, तब भी इसी मकाम पर खड़ी मिलूंगी। खैर, लीव इट। फिलहाल तुमसे बात नहीं हो सकती। कुछ जख्मों का मरहम सिर्फ वक्त ही होता है। मैं किचन में जा रहा हूं अपने लिए चाय बनाने। तुम्हारे लिए बॉइल्ड एग बनाऊं या फ्राइड? बस चाय ठीक है। तेरीम, मैं अब तुम्हें तुम्हारे रहमो करम पे नहीं छोड़ने वाला। सुन लो तुम। मुझे किसी की हमदर्दी, किसी की तवज्जो की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे इतनी अपनाइयत दे। बस बोल चुकी और रोना भी शुरू कर दिया। चलो ठीक है, अब रोना शुरू कर ही दिया है तो जी भर के रो लो। मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूं, मुंह साफ करके टेबल पे आ जा। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों नॉक कर रही हो? मैंने बाबा से बात करनी है। एहतशाम ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरी तबीयत खराब रहती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मेरी नींद खराब हो जाए तो सारा दिन सर में दर्द रहता है। बड़ी हो गई हो, ये तो मॉरल वैल्यू से सबको पता होता है। बात करनी है तो एहतशाम के जागने का इंतजार करो, दोबारा नॉक मत करना। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं तो 24 घंटे सिर्फ तुम्हें याद करती हूँ। तुम्हारा चेहरा हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहता है। कमाल कर दिया मामा आपने भी। मैं आप दोनों को इसलिए अकेला छोड़ के आया था कि आप खूब सारी बातें करें, एंजॉय करें और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन आप बाबा को टाइम देने के बजाय मुझे याद कर रही हैं। एंजॉय? आजकल तो तुम्हारे बाबा के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। क्या मतलब है आपका मामा? वक्त नहीं बाबा के पास? मामा आप मुझे कुछ अनईजी सी लग रही हैं। आप अपसेट हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपको बहुत मिस कर रही हूँ। जल्दी आ जाओ। उदास मत होइए मामा जानी, आप खुश हो जाएं, मैं कल शाम पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। सच कह रहे हो ना? कल तक आ जाओगे ना? जी मामा जानी, आज हमारा आखिरी दिन है इस्लामाबाद में। बस तुम खैर खैरियत से पहुंच जाओ, मैं तुम्हारे लिए नफल मान लूंगी। अच्छी सी डिशेस बनाएगा मामा जानी। पूरे मुल्क के खाने खा लिए लेकिन आपके हाथों का जायका कहीं नहीं मिला। पहले पहुंचो तो सही, फिर जो कहोगे बनाऊंगी। ओके मामा, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। इज़्न रुख़सत
कल शाम तक शायन घर आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। आज सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ये खबर मैंने आपका दिन अच्छा गुजारने के लिए नहीं सुनाई। मेरा मकसद कुछ और है। मैंने आपसे कहा था कि शायन के आने से पहले पहले सुंदस को उसकी माँ के घर छोड़ आइएगा। नायला, तो इस बात को जरूरी क्यों समझ रही हो कि शायन के आने से पहले सुंदस यहाँ से चली जाए? क्योंकि ये जरूरी है। शायन माजी के बारे में कुछ नहीं जानता। तो उसको तरीके से बताया भी तो जा सकता है। क्या मतलब है? सुंदस को वापस भेजने का आपका कोई इरादा नहीं है? नायला, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि सुंदस मेरी बेटी है। तुम्हें मेरी फीलिंग्स का एहसास होना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए तुम्हें। बरसों बाद मेरी बेटी मेरे घर आई है, उसको मैं कैसे कह दूं कि यहां से वो चली जाए? मोहब्बत रंग जमाने लगी। आज बेटी की मोहब्बत जोश मारी, कल उसकी माँ की याद सताने लगेगी। फजूल बातें मत करो। मैं शायन को समझा दूंगा। और वैसे भी सुंदस जैसी बहन को पाकर वो बहुत खुश होगा। सुंदस, आओ चलो नाश्ता कर ले। आ जाओ। बाबा, बाबा मुझे घर वापस जाना है। आप प्लीज ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। अरे क्यों, घर क्यों जाना है तुम्हें? मैं दिन ही कितने हुए यहाँ आए? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? किसी ने? किसी कौन? नहीं बाबा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। मुझे बस मामा की याद आ रही है। अब वो दानिया अंकल की कॉल आई थी। वो बता रहे थे कि मामा की तबीयत बहुत खराब है। दानिया अंकल? दानियाल अंकल, मामा के कजिन। अच्छा ठीक है, अगर तुम अपनी मामा के पास जाना चाहती हो तो मैं छोड़ आता हूँ। तुम अपना सामान पैक करो, मैं ले जाऊंगी। तो कैब मंगा दें, समझदार है, चली जाएगी। आमिना, आपको ऑफिस से देर हो जाएगी। नायला, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। आओ नाश्ता करो। तैयार हो गए? जी बाबा। बरसों से मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मेरे जिस्म और मेरे एहसासात पर जैसे बर्फ की तह से जम गई हो। अब तुम आई हो ना, तो बरसों से जमी ये बर्फ की तह जज्बों की शिद्दत से पिघल रही है। तुम्हें पाकर खोने को जी नहीं चाह रहा सुंदस। बेटी इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी चीज है,
मुझे अब एहसास हुआ इस बात का। कभी कभी अपने बाबा को मिलने आओगे? आप जब अपनी सुंदस को बुलाएंगे मैं दौड़ती चली आऊंगी आपके पास। मैं दफ्तर के लिए तैयार हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। वक्त ने जिंदगी यूं बदल डाली, अब किसी का भी इंतजार नहीं, कोई हमसर ना कोई दिलबर है, अब यहाँ कोई गमगुसार नहीं, खत्म है सारे सिलसिले जाना। जा रही हो? जी जा रही हूँ, वापस लौट कर आने के वादे के साथ। जब से एहतशाम से मेरी शादी हुई है तब से लेके अब तक इन्हीं चंद दिनों में मैंने अपने और एहतशाम के बीच दूरी देखी। उन्होंने मोहब्बत से नहीं तलखी से बात की। पहली बार एहतशाम के माथे पर अपने लिए शिकने नजर आई। इसकी वजह कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस घर में मौजूदगी है। तुम्हें क्या लगता है इन सब बातों के बावजूद मैं तुम्हें दोबारा कभी इस घर में खुशामदीद कहूंगी? आपने मेरी माँ से उनका शौहर छीना है, शायद इसलिए क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, लेकिन आप कभी मुझसे मेरा बाप नहीं छीन सकती। और जानती हैं क्यों? क्योंकि एक बाप और एक बेटी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, उसे कोई भी इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता। ये घर मेरे बाप का है और मेरा जब जी चाहेगा मैं यहाँ आऊंगी, आप मुझे नहीं रोक सकती। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नाइला। मैंने एक भी लफ्ज झूठ या गलत नहीं कहा, और जो कुछ भी कहा उस पर शर्मिंदगी भी नहीं है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, और जिसने भी तुम्हें कहा है गलत कहा। क्या? तुम्हारी और मेरी मामा की डिवोर्स नहीं हुई, सिर्फ सेपरेशन हुई। क्या हुआ तहरीमा, आप इतनी देर से खामोश हैं? आप कुछ बताने वाली थी ना सुंदर और उसके बाबा के बारे में। बात दरअसल ये है कि मैं और सुंदर के बाबा